Good afternoon. Honorable guest, ladies and gentlemen, it gives me immense pleasure. Today I'm here to share my views in front all of you regarding spot market with the perspective of brokers. As we all know, time has been changed. और इस बदलते समय के साथ बदलना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो व्यक्ति, जो कारोबारी समय के साथ नहीं बदलता, वो कारोबार में सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। जिस तरह से अगर कोई कारोबारी समय के साथ बदलता चला जाता है, उसी तरीकों और तकनीकों को अपनाता चला जाता है, तो वो कारोबार में एक मुकाम हासिल कर लेता है। सेम उसी तरह से यहां पर भी मैं यही कहना चाहूंगी कि कारोबार में, कमोडिटी कारोबार में समय के साथ परिवर्तन बहुत जरूरी है। इस समय देश में 35,000 से ज्यादा छोटी बड़ी एपीएमसी रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड मंडियां हैं, जहां पर रोजाना लाखों करोड़ों रुपए का कारोबार होता है। वहीं अगर हम इंडिया इंक की बात करें तो यहां पर भी यही एक्सपेक्टेड है कि जल्द ही मंडियों का रूप बदलेगा, और वो बदलता हुआ नजर भी आ रहा है। यहां पर जल्द ही सारी मंडियां आपस में इंटरकनेक्ट होंगी और बदलाव शुरू हो जाएगा। और ये बदलाव जो है, ये शुरू होने का सपना कहां से आया, और ये बदलाव शुरू होने का जो सपना है, ये किस तरीके से पूरा होगा। यहाँ पर हमने देखा कि किसानों को स्पॉट एक्सचेंज के अंदर किसानों को क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं, किसानों को अपनी फसलों के सही मूल्य मिलेंगे। और इस स्पॉट एक्सचेंज का मेन मोटिव यही है कि किसानों को और उनके बीच में जो मिडल मैन है, क्या उनका डिफरेंस जो है वो खत्म हो जाएगा, क्या किसान जो अपनी फसल उगाता है उसको सही मूल्य जो बीच में साहूकार जो है वो ले जाते हैं, क्या एग्जैक्टली जो प्राइस है, जो बाहर पर हम देखते हैं एंड यूजर तक जिस प्राइस पर माल बिकता है, क्या एग्जैक्टली वो कीमत जो है वो किसानों को मिल पाएगी। लेकिन इस बीच में ब्रोकर्स का क्या होगा, ये इन सब बाजार में ब्रोकर्स की क्या भूमिका रहेगी और ब्रोकर को किस तरह से फायदे होंगे, इन सब पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे कुछ पहलुओं पर कि इस देश में स्पॉट एक्सचेंज में दो तरह की अभी फिलहाल मंडियां जो है वो कारोबार कर रही हैं। एक है ट्रेडिशनल फिजिकल मंडीज और दूसरी है इलेक्ट्रॉनिक स्पॉट एक्सचेंजेस। ट्रेडिशनल, जैसा कि हम सब जानते हैं, जिस तरह से किसान के पास फसल आती है, वो मंडी में जाता है और साहूकार के पास अपनी फसल बेच देता है। इससे उसको कुछ लेना देना नहीं कि उसकी फसल का बाहर क्या मूल्य है, क्या सिनेरियो है, उसको कुछ नहीं चाहिए। वो सिर्फ जाएगा, अपना माल बेचेगा, कैश लेगा और चलता बनेगा। लेकिन जो फसल उसने बेची, साहूकार उस फसल का क्या करता है, उसकी ग्रेडिंग करता है। ग्रेडिंग करके उसको अलग अलग छांट कर उस हिसाब से उसका मूल्य तय किया जाता है। जिस तरह से अभी हम देख सकते हैं कि किसी भी दाल का प्राइस, अगर मान लो वो मार्केट में बेचने जाता है, अगर वो 20 रुपए पर केजी बेचकर आया है, लेकिन वही अगर हम वापस मार्केट में खरीदने जाते हैं, हमारे पास 80 रुपीज पर केजी हमें मिलती है, तो जो 60 रुपीज का डिफरेंस है वो किसके पास जाता है। ये सब सोचने की बात है कि ये 60 रुपीज का डिफरेंस कैसे कम किया जाए। वहीं अगर हम बात करें, दूसरी हमारे पास मंडी है इलेक्ट्रॉनिक स्पॉट एक्सचेंजेस, जिसका मेन मुख्य उद्देश्य क्या है कि जिस पर किसान जो है अपना माल बेचने आएगा, सबसे पहले उसके माल की ग्रेडिंग की जाएगी और दुनिया भर के बाजारों पर वो अपनी नजर दौड़ा सकता है कि उसका किस भाव में, किस मार्केट पर उसको सबसे ज्यादा प्राइस मिल रहा है, वो वहां पर अपना प्राइस माल जो है वो बेच सकता है। इस समय देश में अगर हम बात करें तो दो तरह की स्पॉट एक्सचेंजेस हैं। एक है नेशनल स्पॉट एक्सचेंजेस, एक एनसीडीएक्स स्पॉट एक्सचेंजेस, जो कि काफी हद तक काफी अच्छा कारोबार कर रही हैं, किसानों को की फेवर में काफी उनका जो है इसके अंदर कंट्रीब्यूशन है। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि किस तरह से ट्रेडिशनल और इलेक्ट्रॉनिक स्पॉट एक्सचेंज मंडी में डिफरेंस है। देखिए, ट्रेडिशनल मंडी में जैसे कि सबसे पहले फार्मर ने अपनी फसल को काटा, उसके बाद वो एग्रीकल्चर मार्केट में, मंडीज में जाता है, वहां पर वो अपनी फसल जो है वो उसकी बेच देता है और उसके बाद उस फसल की ग्रेडिंग होती है। वहीं अगर हम इलेक्ट्रॉनिक स्पॉट एक्सचेंज में देखें तो वहां पर पहले फार्मर वेयर हाउस में जाएगा, वहां पर उसकी ग्रेडिंग होगी माल की, उस ग्रेड के हिसाब से उसको उसकी फसल का मूल्य मिलेगा। उसके बाद उसको वेयर हाउस से एक स्लिप मिल जाती है, उस स्लिप के बेस पर वो जो है एक्सचेंज में जाकर अपना माल जो है उस लिमिट के हिसाब से बेच सकता है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्पॉट एक्सचेंजेस हमें क्या क्या फार्मर्स को क्या क्या सुविधाएं देती हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्पॉट एक्सचेंजेस ने फार्मर्स को काफी अच्छा एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है, जिसके तहत
प्राइस में किसी तरह की कोई भी ट्रांसपेरेंसी